हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 की। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा, और मेरे साथ हैं आज के हमारे मेहमान, भारतीय संस्कृति और धर्म के गहरे जानकार आदित्य जी। आदित्य जी, आपका स्वागत है। हर हर महादेव पूजा जी, और सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन। महाकुंभ पर चर्चा करना हमेशा आनंददायक और ज्ञानवर्धक होता है। आदित्य जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि महाकुंभ का क्या महत्व है? इसे इतना खास क्यों माना जाता है? पूजा जी, महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, यह आस्था, आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृत की बूंदें गिरी थीं। महाकुंभ में संगम पर स्नान करने से पापों का नाश होता है, आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाह, सच में बहुत अद्भुत है। तो आदित्य जी, 2025 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा और इसकी प्रमुख तिथियां क्या हैं? 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह स्थान गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। 2025 के महाकुंभ में प्रमुख स्नान तिथियां इस प्रकार हैं: 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा स्नान, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। इनमें से मौनी अमावस्या और शाही स्नान के दिन विशेष रूप से भीड़ होती है। तो आदित्य जी, लोग महाकुंभ में स्नान के लिए इतने उत्साहित रहते हैं, लेकिन क्या इस पवित्र स्नान के लिए कुछ खास नियम हैं? जी पूजा जी, महाकुंभ में स्नान के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। पहला नियम पवित्रता। स्नान से पहले मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है। दूसरा नियम, स्नान से पहले प्रार्थना। नदी में डुबकी लगाते समय मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। तीसरा नियम, सफेद या साधारण वस्त्र पहने। चौथा नियम, दान करें। स्नान के बाद गरीबों को दान देना पुण्य का कार्य माना जाता है। पांचवा नियम, शाही स्नान का समय। शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत पहले स्नान करते हैं, इसके बाद आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। आदित्य जी, महाकुंभ का उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। क्या आप हमें इसकी कहानी सुनाएंगे? बिल्कुल पूजा जी, महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन की कथा से है। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो अमृत का कुंभ निकला। इसे लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। इस दौरान कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। वाह, कितना रोचक है। इसका मतलब यह मेला केवल आस्था ही नहीं बल्कि हमारी पौराणिक धरोहर का हिस्सा भी है। आदित्य जी, आपने शाही स्नान का जिक्र किया। क्या आप हमें इसके महत्व के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? जी हाँ, शाही स्नान महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस दिन सभी अखाड़ों के साधु संत और नागा बाबा पवित्र संगम में स्नान करते हैं। इसे शाही स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन साधु संतों को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता है। शाही स्नान के दौरान एक विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें साधु संत पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। यह दृश्य अद्भुत और भक्तिमय होता है। शाही स्नान के बाद आम लोग भी संगम में स्नान करते हैं। महाकुंभ में दान का बहुत महत्व है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? महाकुंभ में दान को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह व्यक्ति के पापों को समाप्त करने और पुण्य अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान किया गया दान 100 गुना फल देता है। दान में आप अन्न, वस्त्र, धन, गोदान या धार्मिक ग्रंथ दे सकते हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों को भोजन कराना और उनकी सहायता करना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। आदित्य जी, इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संभालने के लिए प्रशासन क्या-क्या इंतजाम करता है? प्रशासन लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं करता है, जैसे अस्थायी शिविर
और टेंट सिटी की व्यवस्था, साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजाम, पानी, बिजली और चिकित्सा सेवाएं। इसके अलावा प्रशासन डिजिटल सुविधाओं जैसे मोबाइल ऐप और लाइव अपडेट्स के माध्यम से भी लोगों की मदद करता है। तो आदित्य जी, अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर महाकुंभ 2025 में जाने की योजना बना रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? महाकुंभ में जाने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यात्रा की पहले से योजना बनाएं। शुभ स्नान तिथियों पर भीड़ अधिक होती है, इसलिए समय का ध्यान रखें। जरूरी सामान साथ रखें, जैसे गर्म कपड़े, दवाइयां और पानी। भीड़-भाड़ से बचें और सुरक्षित रहें। पवित्रता और स्वच्छता का पालन करें। आदित्य जी, आपने आज हमें महाकुंभ के बारे में इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें बताईं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। और सभी व्यूवर्स से यही कहना चाहूंगा कि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। इसे अनुभव करना एक अद्वितीय यात्रा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय चर्चा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।